एनसीपी में फूट क्यों पड़ी, चाचा भतीजा के अलग होने की वजह क्या? शरद पवार ने पहली बार कही ये बात। अजीत पवार गुट बार बार कह रहा है कि हमने राज्य के विकास के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया है, तो वहीं शरद पवार गुट ने पार्टी में फूट की वजह पर चुप्पी साध रखी। शरद पवार ने पार्टी में फूट की असल वजह भी कभी नहीं बताई। हालांकि यह कहा जा रहा है कि ईडी के एक्शन से डरकर अजीत पवार का गुट बीजेपी में शामिल हो गया। शरद पवार ने आज इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने खुलासा किया है कि ईडी की कार्यवाही के कारण हमारे लोग बीजेपी के साथ चले गए। शरद पवार ने यह भी आरोप लगाया है कि यही कोशिश जयंत पाटिल के खिलाफ भी की जा रही है। पवार ने यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल के भाई को ईडी का नोटिस मिला है, खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे कुछ साथियों को नोटिस मिला तो वे बीजेपी में शामिल हो गए। अब यही कोशिश जयंत पाटिल के साथ भी हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि जयंत पाटिल अपने विचारों पर कायम रहेंगे। कांग्रेस की ओर से कोई सूची नहीं। इंडिया अलायंस की बैठक 31 अगस्त को मुंबई के हयात होटल में होगी। फिर 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। यह बैठक दोपहर तक चलेगी। इस बैठक के आयोजन की जिम्मेदारी मैंने खुद उद्धव ठाकरे और नाना पटोले ने ली है। हम मीटिंग का संचालन बेहतरीन ढंग से करेंगे। बैठक में कौन शामिल होगा इसकी सूची कांग्रेस ने नहीं दी, इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि सोनिया गांधी आएंगी या नहीं। मोदी पर हमला। शरद पवार ने मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। मणिपुर का विषय केवल मणिपुर तक ही सीमित नहीं है, अन्य देशों की सीमा पूर्व और पश्चिम के राज्यों से लगती है। अगर सरकार मणिपुर पर ध्यान नहीं दे रही है तो ये चिंता की बात है। हमने इस मुद्दे को संसद में उठाया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होने दी गई। हमने एक क्लॉज के तहत चर्चा की मांग की, जिसे मान्य नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने संसद में मणिपुर पर बात की, लेकिन उन्होंने मणिपुर पर बहुत कम बात की। मणिपुर के लोगों को राहत देने के लिए कड़ा रुख अपनाना जरूरी था, लेकिन वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। उनके भाषण में इसका अभाव था। आपने कौन सी लाइटें जलाई? मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके हाथ में 9 वर्ष से देश की बागडोर है, लेकिन आपने 9 साल में कुछ नहीं किया। आप कहते हैं कि 30 साल पहले क्या हुआ था, इस पर बोलने से कुछ नहीं होगा। अब वह सब खत्म हो गया है। जरूरी बात यह है कि आज वहाँ बीजेपी सत्ता में है। मणिपुर बीजेपी का राज्य है। कांग्रेस के अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। बीते 9 साल से जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन आपने कौन से दिए जलाए?